एक प्लेट, 2 समोसे और एक नाम, फैजान। यह सिर्फ एक नाम नहीं है, यह एक कहानी है संघर्ष की, हिम्मत की और जीत की। फैजान कभी एक होटल में वेटर का काम करता था। सुबह से शाम तक काम करता रहता था, टेबल साफ करता था और कभी-कभी तो उसे बिना बात के डांट भी सुननी पड़ती थी। उसकी जिंदगी बस इतनी सी थी कि काम करो, थक जाओ और महीने के अंत में सैलरी पाओ, और वो भी सैलरी उतना कि जिससे सपने नहीं, जरूरत भी किसी तरह से पूरा होता था। लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं एक चीज चलता रहता था कि मैं अपना कुछ काम स्टार्ट करूंगा, लेकिन डरता भी था कि कहीं नौकरी छूट गई। ऐसी नौकरी के लिए बहुत लड़के परेशान हैं, और मैं अगर ऐसी नौकरी छोड़ दूंगा तो क्या होगा। ये डर उसे बहुत परेशान करता था। जब वह लोगों को प्लेट में खाते हुए देखता था ना, तो वो सिर्फ उनकी प्लेट नहीं देखता था, वह उनकी ज़िंदगी देखता था, उनकी लाइफ स्टाइल देखता था और मन में सोचता था कि कब हमारी ऐसी लाइफ आएगी कि जब मैं भी अपने शौक पूरे करने के लिए मैं खुद या परिवार के साथ किसी रेस्टोरेंट में या होटल में जाऊंगा, खाऊंगा पीऊंगा, मस्ती करूंगा। कब मैं बिजनेसमैन बनूंगा, कब मैं खुद का काम स्टार्ट करूंगा कि मैं भी एक फ्रीडम लाइफ जी पाऊँ और अपने सपने को पूरा कर सकूं। क्योंकि जो उसकी सैलरी आती थी, उससे उसके खर्चे ही पूरे हो पाते थे, उसकी ज़रूरतें ही पूरी हो पाती थी। लेकिन जो एक्स्ट्रा ज़रूरत थी, उसके सपने थे, वो पूरा होना दूर का सपना था। और एक दिन उसकी ज़िंदगी ने करवट ली। एक दिन एक ऐसा कस्टमर आया जो बहुत ही आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने खाना खाया, बिल पे किया और लास्ट में जाते जाते फैजान से एक बात बोला कि बेटा, कोई काम छोटा नहीं होता है, छोटी होती है उनकी सोच। जो लोग छोटा सोचते हैं वो छोटा ही रह जाते हैं। छोटा काम स्टार्ट करके उसको धीरे धीरे बड़ा करने का सोच रखते हैं, वो एक दिन सफल हो जाते हैं। और यही बात जो है फैजान को बदलने के लिए काफ़ी था। वो दिन था 10 फरवरी 2021, और उस रात फैजान सो नहीं पाया। वो रात भर ये सोचता रहा कि क्या मेरी ज़िंदगी इतनी ही रहेगी? क्या मैं हमेशा रेस्टोरेंट में ही काम करता रहूँगा? क्या मैं हर महीने केवल 10 तारीख को ही अब मेरे पास पैसे होंगे, और वो भी पैसे जो 4-5 दिन, 4 दिन की चांदनी फील कराती है और फिर वही अंधेरी रात हो जाती है। जब तक 4 दिन पैसे उसके पास रहते हैं तब तक उसको अमीरी फील होती है, अच्छा लगता है, और जैसे ही सारे पैसे खर्च होते हैं फिर आके वही मजबूरी में नौकरी करना स्टार्ट कर देता है, या वही चक्र चलता रहता है। और वह पूरी रात ये सोचता रहा कि अगर कोई काम छोटा नहीं होता है तो मैं इतना छोटा क्यों सोच रहा हूँ। लेकिन लेकिन उसके लिए फैसला लेना भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसी सैलरी से अपने सारी ज़रूरत और खर्चे वो पूरा करता था। और अचानक से अगर वो नौकरी छोड़ देगा तो क्या होगा। वो फैसला लेने से डर रहा था कि नौकरी छोड़ दिए तो मेरा खर्चा कैसे चलेगा, लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे, घर वालों से बहाने बनाने पड़ेंगे, दोस्त मजाक उड़ाएंगे कि साला अच्छा खासा नौकरी छोड़कर क्या करने जा रहा है। लेकिन उस कस्टमर का वो लाइन जो है उसके दिल और दिमाग में ऐसे बैठ गया कि उसने ठान लिया कि अब मुझे नौकरी छोड़ना है और मुझे अपना ही काम करना। और जैसे ही उसने नौकरी छोड़ी और लोगों को बताया कि अब मैं समोसा बेचूंगा, क्योंकि उसे समोसा खाना और बनाना बहुत अच्छा लगता था उसे, और उसमें उसका इंटरेस्ट भी था, अच्छे समोसे बनाना और अच्छे समोसे खाना। और उसने समोसा बेचने का फैसला किया, क्योंकि उसे बनाने भी आता था, उसको अच्छे टेस्ट भी देने आता था। जब उसके परिवार वाले ये सुने कि इस ये नौकरी छोड़ दिया, अब समोसा बेचेगा, लोग घर वाले रिश्तेदार वाले बहुत ताना मारे उसको कि उसी नौकरी में इसको आगे बढ़ना चाहिए था,
अभी नौकरी छोड़ के समोसा बेचेगा? क्या इसी के लिए पढ़ाई किया था ये? और दोस्त भी कहने लगे कि अगर तुम्हें समोसा ही बेचना था तो तुमने इतना पढ़ाई क्यों किया? लेकिन दोस्तों, क्या पढ़ाई करने का मतलब ये होता है कि दूसरे की नौकरी करना ही जरूरी है पढ़ाई करके? उसके दिमाग में ये था। अपना भी तो काम किया जा सकता है। लेकिन उसने लोगों के ताने पर ध्यान नहीं दिया और लोगों की हंसी को जो है अपने जहन में उतरने नहीं दिया, और उसने फैसला कर लिया तो कर लिया। वो ये सोच रहा था। हर दिन हर ताना उसके हौसलों को तोड़ने की कोशिश करता था, लेकिन फैजान ने ठान लिया था, पीछे नहीं हटना है चाहे जो हो जाए। और पहले दिन उसने अपने हाथों से 50 समोसा तैयार किया और मार्केट में ले गया बेचने के लिए। पूरा दिन वो खड़ा रहा। शाम हो गया लेकिन मात्र उसका 12 समोसा ही बिक पाया। और शाम होने के बाद जो है वो थक हार कर घर लौटा, लेकिन मन ही मन वो टूट चुका था और फिर सोच रहा था कि क्या मैंने नौकरी छोड़ के गलती कर दी क्या। वो परेशान था कि इससे अच्छा तो नौकरी में था कि कम से कम मेरा 300 400 500 डेली बन रहा था, और 12 समोसा भी क्या। फिर उसने सोचा कि अभी तो पहला दिन है, कम से कम 2 4 महीने तो ऐसे करना पड़ेगा। और उसने हिम्मत नहीं हारी। दूसरे दिन भी गया बेचने। उस दिन भी 12 14 समोसा बिका। ऐसे करते करते महीने बीते, तब जाके उसका 50 समोसा बिकना शुरू हुआ। और जैसे ही कुछ महीने और बीते तो उसने सोचा कि क्यों ना कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाए। और वो जो समोसे के साथ चटनी देता था, वो एक नई रेसिपी के साथ चटनी बनाया, और वो चटनी लोगों को पसंद आने लगा। और समोसे की भी रेसिपी चेंज की उसने। और उसके बाद जो है, देखते ही देखते वो अब 100 समोसे बनाने लगा, 150 समोसे बनाने लगा। और उसके इसी मेहनत और प्रयास ने उसकी दुकान पे भीड़ लगाना स्टार्ट कर दिया। लोगों को अब उसके हाथ का समोसा और चटनी पसंद आने लगा। अब लोग ये नहीं कहते थे कि समोसे के वाले चलो समोसा खाने, अब लोग कहते थे कि चलो फैजान भाई के यहाँ समोसा खाते हैं, चलो फैजान के समोसे खाते हैं, चलो यार वो फैजान के यहाँ समोसा बहुत बढ़िया मिलता है। और धीरे धीरे कुछ साल बीता। अब उसका समोसे का ठेला जो है एक दुकान में तब्दील हो चुका। और 2023-24 तक उसने अपना एक रेस्टोरेंट डाल लिया, जिसमें उसका स्पेशल जो आइटम था वो समोसा ही था। और आज फैजान किसी नाम का मोहताज नहीं था। और इस समय फैजान के कई आउटलेट हैं उस शहर में। और इसके पीछे क्या था, वो अपने समोसे में हाइजीन, साफ सफाई और कस्टमर से बात करने का तरीका बदल चुका था। और शायद यही उसके समोसा ज़्यादा बिकने का जो है सीक्रेट था। और उसके जिद और अडिग फैसले का ही देन था कि आज फैजान के पास कई आउटलेट हैं। तो दोस्तों, क्या अगर फैजान डर गया होता, जो उसका 1 महीने तक 50-50 समोसे बनाता था, मात्र 10 12 15 20 ऐसे बिकता था, अगर वो डर कर पीछे मुड़ गया होता, क्या आज फैजान के पास इतना आउटलेट होता? आप खुद सोच के बताइए। बिल्कुल नहीं होता। लेकिन उसने हार नहीं माना, उसने ठान लिया था चाहे जो हो जाएगा, अब मैं दोबारा नौकरी नहीं करूंगा। मुझे अपने काम करके ही जो है अपने सपनों को पूरा करना है और अमीर बनना है। और वो केवल ठाना नहीं था, बल्कि उसके अंदर जुनून भी था। और दोस्तों, आज के टाइम में भी बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर डर है। डर किस चीज़ का? कि असफल हो जाएंगे, सक्सेस नहीं हुए तो क्या होगा, लोग हंसेंगे, लोग ताने मारेंगे, लोग कहेंगे अरे क्या कर रहा था, इतना अच्छा खासा नौकरी कर रहा था, अब आके ये कर रहा है, इतनी बढ़िया इसकी सैलरी थी, अब समोसा बेच रहा है, गोलगप्पा बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है। इस चीज़ से लोग डरते हैं। और सबसे ज़्यादा डरते हैं कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा। अरे क्या होगा यार, फिर दोबारा खड़ा होना ना। एक चीज़ तो याद ही रखिए दोस्तों, अगर आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं और लोग हंस रहे हैं, ताने मार रहे हैं, तो वही लोग एक दिन ताली भी बजाते हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप ज़िंदगी भर दूसरों के सपने पूरे करने के लिए काम करेंगे, या अपना सपना पूरा करने के लिए भी कदम उठाएंगे? देखिए दोस्तों, कोई भी काम या बिजनेस छोटा शुरू करना गलती नहीं है,
बल्कि शुरू ना करना ही सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि जो लोग शुरू करते हैं, चाहे छोटे से शुरू करें और उनकी सोच बड़ी है, तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपने बिजनेस को एक दिन अच्छे मुकाम तक पहुंचा देते हैं। लेकिन जो शुरू ही नहीं करता है, वो तो वहीं का वहीं रह जाता है, वहीं खड़ा रहता है। वो फैजान ने छोटा दुकान शुरू किया था, लेकिन आज उसने अपनी कई आउटलेट बना लिया, क्योंकि उसकी सोच बड़ी थी और उसकी जिद अड़ी था। और शायद उसकी सोच और उसकी जिद की वजह से आज उसने ये मुकाम हासिल कर लिया है कि ठेले से दुकान और दुकान से कई आउटलेट हो गया उसका। तो दोस्तों, आप फैसला करिए कि आपको डर के साथ जीना है या अपनी ज़िंदगी को हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। अगर फैजान एक बेटर होके जो है समोसा बेच के अपनी ज़िंदगी बदल सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर आप डरते रहेंगे तो ज़िंदगी भर आपको नौकरी करने से कोई नहीं रोक सकता है, और अपने सपने आप कभी पूरे नहीं कर पाएंगे, केवल ज़रूरतें पूरे करेंगे। लेकिन हाँ, आप कभी गरीब होके नहीं मरेंगे, लेकिन आप कभी अमीर भी नहीं हो सकते हैं। ये लिख के ले लीजिए हमसे, क्योंकि अंत में सफल वही होता है कि जो कभी हार नहीं मानता है, जो बड़ी सोच रखता है। तो दोस्तों, ये तो था फैजान का कहानी। एक ऐसा इंसान जिसने हालात नहीं, अपना सोच बदला, और उसकी सोच बदलने से ही उसकी ज़िंदगी बदल गई। लेकिन अब सवाल फैजान का नहीं है, अब सवाल आपका है। क्या आज भी आप वही करेंगे कि जो आपको बस चलाता है, या आप वो करने की हिम्मत करेंगे कि जो आपके सपने पूरे कर सकता है, जिससे आपका सपना पूरा हो सकता है, जिससे आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, जो आपको आगे बढ़ा सकता है? देखिए दोस्तों, ज़िंदगी हर किसी को मौका दे, लेकिन उस मौके का फ़ायदा वही उठा पाता है जो डर से ऊपर उठकर कुछ करने का हिम्मत करता है, डर से आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है। याद रखिएगा, आपकी शुरुआत छोटी हो सकती है, लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं, लोग आपको छोटा समझ सकते हैं, लोग आपको ताने मार सकते हैं, लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन यदि आपका फैसला मजबूत है, आपकी भी ज़िंदगी एक दिन बदल सकती है। फैजान ने भी पहले दिन 12 समोसे बनाए थे, और पहले दिन ही नहीं, लगभग महीने भर उसने 50 समोसा बनाए। लेकिन बिकता कितना था? 12-15-20, 12-15-20, 12-15-20। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने अपना फैसला नहीं बदला, उसने अपना कदम पीछे नहीं हटाया, वो वापस नौकरी नहीं किया, वो अपने फैसले पे अडिग था। उसने सोचा था कि नया बिजनेस है तो कुछ दिन तो समय देना ही पड़ेगा, कुछ परेशानियां उठानी ही पड़ेगी, कुछ दिन गरीबी में झेलना पड़ेगा। लेकिन उसे भी विश्वास था कि धीरे धीरे मेरे कस्टमर बढ़ेंगे। अगर वो उस दिन हार मान लेता, तो आज उसकी एक कहानी न होती, वो आज भी वेटर का ही काम कर रहा होता। यही होता कि उसकी सैलरी 10 से 12 हज़ार हो जाता, 12 से 15, या हो सकता हो 5 साल के बाद 40 हज़ार 50 हज़ार होता। लेकिन आज वो लाखों में कमा रहा है। अगर वो हार मान लिया होता तो आज वहीं बैठा होता वो। इसीलिए अगर आप कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं तो इंतज़ार मत करिए कि अच्छा समय आएगा। अच्छा समय आता नहीं है, अच्छा समय लाना पड़ता है, कठोर फैसले लेके, डर से आगे बढ़ के, हिम्मत दिखा के। तो इंतज़ार मत करिए, आज से शुरू करिए, अभी से शुरू करिए। और आखिरी बात ध्यान से सुनिएगा, यदि आप भी सफल होकर बड़े आदमी बनते हैं, आपकी भी कहानी एक दिन किसी न किसी वीडियो में ज़रूर सुनाई देगी। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज आप बड़े फैसले ले रहे हैं या डर के साथ रुक जा रहे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपके कायरता पर डिपेंड है, आपके हिम्मत पे डिपेंड है। अगर कायर बन के फैसला करेंगे तो वहीं रहेंगे, लेकिन अगर हिम्मत दिखा के आगे बढ़ेंगे, आप भी एक दिन जरूर सक्सेस होंगे और आपकी ज़िंदगी की कहानी जरूर। फैसला आपका है दोस्तों, क्योंकि जानते हैं, कहानी बदलने के लिए और ज़िंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक फैसला ही काफ़ी होता है, एक आइडिया ही काफ़ी होता है, और एक बड़ी सोच काफ़ी। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, और ये वीडियो किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करिए जो डर के कारण आज भी रुका हुआ है। और दोस्तों, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मैं अपनी कहानी ज़रूर बदलूँगा, क्योंकि यहीं से आपकी नई शुरुआत होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।